मैं देश दुनिया में देख रहा हूँ, हिंदुस्तान में ख़ास करके देख रहा हूँ कि बीजेपी पता नहीं दिल्ली के सीट पर बैठ कर के बड़ा-बड़ा गाड़ियों में घूमते हैं और ये ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में आप रोज़गार का बात करो तो हाहाकार है। और ख़ास करके सबसे हम लोग बेरोज़गार युवा दुखी हैं कि रोज़गार के मसले लेकर के जिस प्रकार से बीजेपी मोदी जी ने वादा करके आए 2000 चुनाव में 2 करोड़ नौकरियाँ और रोज़गार देने का बात किया 15 लाख रुपया जो भी हो, उनका सारा वादा फ्लॉप रहा। देखिए यहाँ गांडे में जो है ना जेएम का गढ़ है। और यहाँ वैसे भी बोले ये कि गुरुजी का बहुत हम लोग उसको आदर्श मानते हैं। हम लोग जितना भी अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं या हम लोग भी, और पहले इन लोग गुरुजी को बहुत मानते थे, अभी भी मानते हैं। और हम लोग का आदर्श हेमंत भी है, इसलिए हम लोग जेएम को ही वोट करेंगे। हमारा एरिया में बीजेपी का आप कोई भी गाँव घूम जाइएगा, आपको कहीं उसका बीजेपी का कहीं दूर-दूर तक आपका उनका ना आपका कोई उनका प्रचार या तो कहीं चर्चा मिलेगा, ना बीजेपी का कहीं आपको कोई हवा मिलेगा, कहीं नहीं। बीजेपी बिल्कुल गांडे विधानसभा क्षेत्र में ख़ास करके हमारा जोधपुर के अलावा जितना भी इस पंचायत में गाँव है, आपको माने कहीं बीजेपी का समर्थक नहीं मिलेगा। देखिए कल्पना जो हेमंत दादा के वो वाइफ है ना? तो वो भी जेएम की ही है। वो भी आएगी तो काम करेगी ही। और हेमंत दादा भी बहुत काम किया है यहाँ, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग आक्रोश हैं बीजेपी से ये लेकर के कि हेमंत दादा बीते दिनों में उनको किस प्रकार से पूरा राज्य दुनिया देख रहा है, किस प्रकार से एक साजिश के तहत उसको जेल में डाला गया है। चूँकि हम लोग एक मीडिया के थ्रू से देखते हैं कि कहीं उसका आज तक एविडेंस नहीं दिखाया गया है और उसको सलाखों के पीछे डाल दिया है। इससे हम लोग आदिवासी समाज बहुत दुखी और आहत हैं। इसलिए बीजेपी को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। गांडे उपचुनाव का बिगुल बजा ही हुआ है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के दिनांकों का ऐलान कर दिया है और भले ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक प्रत्याशी का दौरा जोर शोर से चल रहा है। हम कल्पना सोरेन की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग गांडे विधानसभा क्षेत्र के फुलची पंचायत के जोधपुर गांव में हैं और राजनीतिक दल अपना दौरा कर रहे हैं और हम एज ए पत्रकार इस इलाके में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो जानकारियां हमें मिलेंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम लोग फुलची पंचायत के जोधपुर गांव में हैं। मुश्किल दाग निकलना आसान, गांव तो कुछ पहुंचे नहीं पहुंचे, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का प्रचार पहुंच जाता है। ये एकदम बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है सर्फ एक्सेल का। हालांकि सर्फ एक्सेल का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू आपको बता देना चाहते हैं कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में कल्पना सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनका आना जाना शुरू हो चुका है और यह कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब कल्पना सोरेन के लिए गांडे उपचुनाव कितना मुश्किल होगा और यहाँ से जीत कर निकलना कितना आसान होगा, ये समझते हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता से ही। ये जो लोग देख रहे हैं ये जोधपुर के लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। अब गर्मी बढ़ रही है जिस क्षेत्र में, हालांकि चुनावी सरगर्मी तो है ही, लेकिन मौसम में भी गर्मी बढ़ रही है, तो लोग अपने घर के बाहर छाए में पेड़ के नीचे बैठते हैं। हम लोग जब यहाँ पहुंचे तो ये लोग बैठे हुए थे। समझते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, उनकी समझ क्या है और कल्पना सोरेन और बीजेपी और बाकी तमाम लोगों को लेकर क्या सोचते हैं। कहाँ नाम हुआ दादा? मेरा नाम प्रेमचंद मुर्मू हुआ। तो ये गांधी विधानसभा क्षेत्र में जी, ये बिल्कुल गांडे विधानसभा क्षेत्र है। आपके यहाँ तो चुनाव होने वाला है। जी, सुने तो हैं कि चुनाव होने वाला है। मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पर 20 तारीख को चुनाव होना है, 20 मई को। अब यहाँ देखना होगा कि हम लोग को ये भी पता है कि जैसे उपचुनाव भी होना है और लोकसभा चुनाव भी होना है। जी। तो यहाँ से तो गुरुजी यानी शिबू सोरेन का तो ये इलाका रहा है, वो इस इलाके में थे। उनकी पुत्रवधू यानी हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही कल्पना सोरेन, ये जानकारी है? जी, जानकारी तो है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग
जैसे दादा परदादा हम लोग कहा करते थे कि 1972-73 से इस एरिया में खास करके हमारा गांधी विधानसभा क्षेत्र में गुरुजी बहुत संघर्ष करते रहे हैं। और यहाँ का जो हम लोग का पूर्वज बूढ़ा लोग है, दादा लोग हैं, वो लोग ने गुरुजी के साथ मिल कर के 1972-73 में महाजन के प्रथा के विरोध में चुनाव वो लोग ने लड़ा। और महाजनों से गुरुजी के नेतृत्व में मुक्ति मिला है। इसलिए हम लोग शुरू से जेएमएम पार्टी का हम लोग का काफ़ी माने क्लोज कह सकते हैं, हम लोग का डीएनए में है। हम लोग तीर धनुष छोड़ करके दूसरा चीज़ में आज तक वोट नहीं किए हैं। कल्पना सोरेन को वोट करेंगे जी, हम लोग कल्पना सोरेन और सोरेन परिवार को, तीर धनुष को हमेशा हम लोग का दादा परदादा भी वोट करते आए हैं और उसी राह पर हम लोग चलने का प्रयास। बीजेपी भी प्रत्याशी देगा, उसका नहीं करेंगे? अब बीजेपी देगा वो तो अलग मैटर है, क्योंकि बीजेपी हमारा एरिया में बीजेपी का आप कोई भी गांव घूम जाइएगा, आपको कहीं उसका बीजेपी का कहीं दूर दूर तक आपका उनका ना आपका कोई उनका प्रचार या तो कहीं चर्चा मिलेगा, ना बीजेपी का कहीं आपको कोई हवा मिले, कहीं नहीं। बीजेपी बिल्कुल गांधी विधानसभा क्षेत्र में खास करके हमारा जोधपुर के अलावा जितना भी इस पंचायत में गांव है, आपको मैंने कहीं बीजेपी का समर्थक नहीं मिलेगा। हम ऐसा समझते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष टुड्डू है। अभी यहीं से हैं? जी, जोधपुर से ही हैं। ये तो बोल रहे हैं बीजेपी को हम लोग वोटे नहीं करेंगे, तो आप लोग वोट करेंगे? नहीं, देखिए यहाँ गांडे में जो है ना, जेएम का गढ़ है। और यहाँ वैसे भी बोले ये कि गुरुजी का बहुत हम लोग उसको आदर्श मानते हैं। हम लोग जितना भी अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, या हम लोग भी पहले इन लोग गुरुजी को बहुत मानते थे, अभी भी मानते हैं। और हम लोग का आदर्श हेमंत भी है, इसलिए हम लोग जेएम को ही वोट करेंगे। कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, जानकारी तो है? जी जी, तो लेकर क्या कहेंगे? देखिए कल्पना जो हेमंत दादा के वो वाइफ है ना, तो वो भी जेएम की ही है। वो भी आएगी तो काम करेगी ही, और हेमंत दादा भी बहुत काम किया है यहाँ, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जेएमएम को देंगे वोट? जेएम को भी वोट। एक जी, जी। एक चीज़ और पत्रकार बंधु हम बोलना चाहेंगे कि बीजेपी, मैं भी एक पढ़े लिखे बेरोजगार हूँ, मैं देश दुनिया में देख रहा हूँ, हिंदुस्तान में खास करके देख रहा हूँ कि बीजेपी पता नहीं दिल्ली के सीट पर बैठ करके बड़ा बड़ा गाड़ियों में घूमते हैं, और ये ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में आप रोजगार का बात करो तो हाहाकार है। और ख़ास करके सबसे हम लोग बेरोजगार युवा दुखी हैं कि रोजगार के मसले लेकर के जिस प्रकार से बीजेपी मोदी जी ने वादा करके आए 2000 चुनाव में 2 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का बात किया, 15 लाख रुपया जो भी हो, उनका सारा वादा फ्लॉप रहा। और सबसे हम लोग आक्रोश हैं बीजेपी से ये लेकर के कि हेमंत दादा बीते दिनों में उनको किस प्रकार से पूरा राज्य दुनिया देख रहा है, किस प्रकार से एक साजिश के तहत उसको जेल में डाला गया है। क्योंकि हम लोग एक मीडिया के थ्रू से देखते हैं कि कहीं उसका आज तक एविडेंस नहीं दिखाया गया है और उसको सलाखों के पीछे डाल दिया है। इससे हम लोग आदिवासी समाज बहुत दुखी और आहत हैं। इसलिए बीजेपी को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। का नाम हुआ बतौर? ये घर हो तो चुनाव हुआ था या उपचुनाव? चुनाव हुआ हो तो ककरा वोट देवत? अबरी तो सालखन सोरेन ना कल्पना सोरेन लड़ता तने जेएमएम के वोट दा। तो ये ग्रामीण है और बहुत सारे लोग, हम लोग कई लोगों से बात करेंगे। एक जो यहाँ है वो झारखंड आंदोलनकारी भी हैं और गुरुजी के साथ रहे हैं। गुरुजी को देखिए, ये जो इलाका है गांडी विधानसभा, ये गुरुजी का गढ़ है। गुरुजी
टुंडी और इस इलाके में संघर्ष किए हैं। कई इलाकों में बैठकें हुआ करती थी और गुरुजी के उस दौर में गांडे सबसे मजबूत क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ कार्यकर्ताओं की हुजूम होती। गांडे विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है और अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। हालांकि और भी समुदाय के लोग यहाँ हैं। का नाम है दादा? ऋषिलाल हेम्ब्रम। अच्छा, तो शिबू सोरेन गुरुजी इस क्षेत्र में घूमते थे? हाँ, घूमते थे। आप देखे थे उनको? हाँ, देखे। क्या बोलते थे घूम घूम के? वहाँ हम लोग राज्य ले लेंगे, ये बोलते थे। वो झारखंड राज्य होगा, सबको लड़ेगा तब झारखंड होगा। आप लोग लड़ते थे? लड़ते थे, लड़के देखिए झारखंड राज्य हो गया। तो आप तो गुरुजी का बेटा का पत्नी चुनाव लड़ रही है। हाँ, अच्छा लड़े, वोट देवे। लड़ी वोट? हाँ, तीर धनुष में दूसरा ना देवे। तीरे धनुष में? हाँ, तीरे धनुष में देवे। 10 साल नाम देवे, पूरा पाल देवे। जाल जिंदा रहे ताल तो देवे। तारे जिन्हें में हाँ, ताले तीरे धनुष में दे जाले जिंदा। हाँ, जाल में होता है। हम 10 साल में देना देवे। देवे हेमंत सोरेन जेल में हो की कहा? ओका निकाल लेवे, आप जुलूस करवे ना निकलते। फिर जुलूस कर दो। हाँ, हर जुलूस करवे, हर निकाल कहाँ निकाल। ये सब कहा था कि बीजेपी भेज दिले जेल। ना वो ठीक बीजेपी के तो पते ले बे, तब ना ढुकल है। ये सब कहा था बीजेपी में जेल भेज दिले। हेमंत सोरेन के जेल बीजेपी भेज दिले, ये सब कहा। हाँ माने थे। हाँ, मैंने ये भेज दिले, तब मैंने कहा है वोट बीजेपी तो ढुका दिले और दूसरा वोट नाम ढुका ले। तो ये गांडे विधानसभा क्षेत्र का एक इलाका है जहाँ हम लोग यहाँ मौजूद हैं। जोधपुर है गांव और ये तमाम लोग गुरुजी के समर्थक हैं, जेएमएम के समर्थक हैं। और ये लोग, ये बाबा बोल रहे हैं जो अलग राज्य आंदोलनकारी हैं कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक जेएमएम को वोट देंगे, मरने के बाद देखेंगे। क्या हुआ? हाँ हाँ, वोटे जब मरबे तब कर, तब के ककरा देवे, मोरला पर 10 मान दिया परवे। चलिए और इस इलाके में घूमेंगे। अभी तो चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज नहीं है। होली के बाद नेताओं का कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि फिलहाल सिर्फ कल्पना सोरेन ने दौरा किया है इस इलाके में। बाकी फिर मिलेंगे। जोहार।